प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह मेरे भाई और बहनों। आज की टॉपिक है उम्मीद मत छोड़, डोंट लॉस होप। मेरे भाई और बहनों, हम एक बार प्रार्थना करते हैं, 2 बार प्रार्थना करते हैं, 3 बार प्रार्थना करते हैं और हमारा होप खत्म हो जाता है, हमारा उम्मीद हम हार जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि अब की बार तो और हमारे साथ और अच्छा होने वाला नहीं है, या जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उस प्रार्थना का उत्तर हमको मिलने वाला नहीं है। 10 बार, 15 बार, 100 बार प्रार्थना किए, लेकिन उसका उत्तर आपको नहीं मिला है। कि उसका उत्तर अभी तक अगर आपको नहीं मिला है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो प्रार्थना कर रहे हो उसको परमेश्वर ने नहीं देगा। आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना 5 अध्याय 5 और 6 वचन। एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? एक बीमार मनुष्य को देखा जो 38 वर्ष से उसी एक ही जगह पे है, 38 वर्ष से वो बीमार है। यीशु ने आया और पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? मेरे भाई और बहनों, आप फील करके देखो, वो मनुष्य 38 वर्ष से एक ही जगह पे है, वो कहीं नहीं हिला, कहीं नहीं गया, वो कभी अपना होप को लॉस नहीं किया हो, कभी वो उसका उम्मीद जो था स्वर्गदूत आएंगे और कुंड को हिलाएंगे और ये मैं उतर जाऊंगा और चंगा हो जाऊंगा, ये जो होप था उसके अंदर, ये जो उम्मीद था उसके अंदर, उस उम्मीद को कभी हारने के लिए नहीं दिया उसने। लेकिन आज हमको देखने के लिए मिलता है कि बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं कि प्रार्थना करते हैं, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 100 बार प्रार्थना करते हैं और होप को खो देते हैं, और जो चीज जिसको मांगना चाहिए उसको नहीं मांगते हैं और इधर उधर भटक जाते हैं कि मेरे लिए परमेश्वर अभी ये नहीं करेगा। लेकिन इस मनुष्य की और देखो, आपकी 38 वर्ष यानी कि हम अगर और 10 साल जिएंगे तो हमारा एज उतना आएगा, लेकिन ये जो बीमार हुआ, बीमार होने के बाद तो 38 वर्ष एक ही जगह पे था, उम्मीद लेके बैठा था कि 38 वर्ष मायने रखता है। 38 वर्ष यानी कि हम अगर दिन का हिसाब से अगर गिनेंगे और एक दिन में अगर एक बार भी अगर प्रार्थना का हिसाब से अगर गिनेंगे तो 13,680 दिन होता है, 13,680 बार प्रार्थना किया होगा। मेरे को ऐसा लगता है कि उसी मनुष्य के लिए ही यीशु मसीह आया है जो 38 वर्ष से बीमार था, क्योंकि यीशु मसीह का एज 33 इयर्स था और उसका मिनिस्ट्री 3.5 साल का था। 33 एज का था यीशु मसीह, यानी कि जो बीमार हुआ था, जो मनुष्य बीमार था और उसके बाद जो बैठ गया, वो उसके 5 साल का बाद यीशु मसीह का जन्म हुआ। उसके 5 साल का बाद मेरे को ऐसा लगता है कि इसी मनुष्य को चंगा करने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा इस धरती पे। परमेश्वर ने इस मनुष्य को 5 साल देखा कि एक ही जगह पे बैठा है, मेरे को उम्मीद लेके, उसको उस कुंड तक पहुंचाने के लिए भी कोई इंसान नहीं है उसके पास जो उसको लेके जाए और वहां पे रखे, जो वो डुबकी मारे और वो चंगा हो जाए। कोई मनुष्य इसके पास नहीं। आप सोचते होंगे कि मेरे प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता है? मेरे भाई और बहनों, उम्मीद मत हारो, मनुष्य की ओर देखो, उसके साथ कोई था नहीं, उसको लेके जाने के लिए कोई था नहीं, फिर भी उम्मीद में बैठा था कि मेरे यीशु आएगा, मुझे चंगा करेगा, मैं इस बीमार से मैं चंगा होके ही रहूंगा। जीत करके बैठा। आप भी अगर प्रार्थना करते हो तो आप जीत करके बैठ, अगर परमेश्वर की मर्जी अगर होगा तो वो तुमको जरूर मिलेगा। कोई घर के लिए प्रार्थना कर करके थक गए हो, पति दारू पीता है, प्रार्थना कर करके थक गए हो, घर में अशांति है, प्रार्थना कर करके थक गए हो, आप बीमार में हो, मेडिसिन खा खा के आप थक गए हो, बेटा बेटी गलत रास्ता में जा रहे हैं, समझा समझा के आप थक गए हो, उनके लिए प्रार्थना कर करके थक गए हो। लेकिन मेरे भाई और बहनों, जो उम्मीद लेके आप जो प्रार्थना कर रहे हो, जो उम्मीद लेके यीशु मसीह का पास जो आपकी वचन को लेके जाके यीशु मसीह को आप बोल रहे हो, उसी उम्मीद में रहो। इस मनुष्य की तरह 38 इयर्स तक उसको कोई लेके जाने वाला नहीं था, फिर भी उसने एक ही जगह में था। आपकी हर एक प्रार्थना को परमेश्वर सुन रहा है। आपके लिए यीशु मसीह आपके लिए आएगा और आपके हर एक प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। जैसा कि इस इंसान को परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? बस एक यस की जरूरत था और उस इंसान चंगा हो गया। उसी तरह से आपको परमेश्वर, उसी तरह से यीशु मसीह आपको बोल रहा है, क्या तेरे प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है? क्या तेरे बीमारी को हमेशा के लिए भगाना चाहता है? क्या तेरे घर में शांति के लिए तू प्रार्थना जो कर रहा है वो चाहता है तू? बस आपकी एक यस की जरूरत है। आप अगर यस करोगे तो यीशु मसीह आपके लिए काम करेगा और उस बीमार को, उस अशांति को, उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को, उस हर एक प्रॉब्लम्स को यीशु मसीह आपसे दूर कर देगा और यीशु मसीह बहुतायत से करेगा।
वो हमेशा हमेशा के लिए करे। उम्मीद मत खोना मेरे भाई और बहनों, जो यीशु मसीह का ऊपर भरोसा करता है वो जो भी मांगेगा विश्वास से वो सारे चीज उसको मिलेगा। पवित्र बाइबल में जो भी लिखा है वो बिना पूरा हुए कभी नहीं जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा व्यवस्था का एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं रहेगा। वो आपके लिए चंगा करना चाहता है, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहता है, बस आपकी एक यस की जरूरत है। आपके लिए वो करके दिखाएगा। यीशु मसीह खुद आपके सामने आएगा और आपको पूछेगा मैं तेरे लिए क्या कर। जो यीशु मसीह का ऊपर भरोसा करता है वो उसके लिए जरूर आए। मेरे भाई और बहनों, आप जो उम्मीद लगा के बैठे हो, यीशु मसीह का ऊपर भरोसा करके जो बैठे हो, वो सारे उम्मीद आपका पूरा होने वाला है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, जो भी देख रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं उन सारे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो प्रार्थना कर करके थक गए हैं प्रभु, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते थक गए हैं, कर्जे में रह रह के पिता परमेश्वर थक गए हैं प्रभु, घर में अशांति हमेशा रहते हैं, उसके लिए प्रार्थना कर करके थक गए, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर की हर एक लोगों का प्रार्थना को तू सुन पिता परमेश्वर और तू उत्तर दे। जिस तरह से पिता परमेश्वर उस मनुष्य को पिता परमेश्वर तू खुद आया और उसको तू चंगा किया पिता परमेश्वर, हम जो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उस प्रार्थना को तू सुन और इस प्रार्थना का तू उत्तर दे पिता परमेश्वर। तेरे को उम्मीद लगाए बैठे हैं पिता परमेश्वर कि हमारा प्रॉब्लम तू ही सॉल्व करता है बोल के तेरे इंतजार में है पिता परमेश्वर। हम तेरे उस वचन की उम्मीद से है पिता परमेश्वर, हम जो हमारा हर एक प्रॉब्लम को तू सॉल्व करेगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को हमेशा हमेशा के लिए दूर करेगा। जो भी बीमार है उनको हमेशा हमेशा के लिए उनके शरीर से बीमार को दूर करेगा पिता परमेश्वर। जो भी भाई और बहन है जो गलत आदत से है उन लोगों को तू हमेशा हमेशा के लिए वो गलत आदत से तू दूर करेगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर, तूने हमारा इस प्रार्थना को सुना पिता परमेश्वर और तू इस प्रार्थना को उत्तर दिया है, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। तेरे को आदर और महिमा दे के प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगता हूँ। आमेन, आमेन और आमेन। मेरे भाई और बहनों, आप जो भी प्रार्थना कर रहे हो वो सारे प्रार्थना परमेश्वर ने आपका सुन लिया है और आपको बहुत जल्द उसका आंसर आपको मिलने वाला है। बस आप वो उस उम्मीद को जगाते रहो। इस वचन के द्वारा मेरे भाई और बहनों, प्रभु आपको बहुत बहुत ब्लेस्ड करे। आमेन।